तो हेलो व्हाट्सअप, मैं आ चुका हूँ दोबारा से एक फंटास्टिक सा चैप्टर लेके बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स का। एंड इट इज़ चैप्टर नंबर 27 जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ है। तो भाई इट इज़ पीक भाई। और ये जो चैप्टर है ये मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिसको कि मैं 11/10 कंसिडर कर सकता हूँ। लाइक इट इज़ ऑन अनदर लेवल। मतलब अभी तक के बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स के सारे चैप्टर से सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर किसी एक सिंगल चैप्टर में गैदर की गई हो तो हाँ वो यही चैप्टर होगा। क्योंकि भाई इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें जानने के लिए मिली हैं जो कि लिटरली सेंस बनाती हैं। लाइक एडा की पावर आखिर सुमिरे और सारडा पे वर्क क्यों नहीं कर रही थी, एंड आखिर अब नेक्स्ट कौन सा सीन जो अटैक करने वाला है। और एक और बात कंफर्म हुई है जूरा के अबाउट कि जूरा आखिर किस टाइप का बीस्ट है एंड क्या उसे हराना सच में पॉसिबल है या नहीं। एंड साथ ही साथ एक और बात का खुलासा हुआ है कि अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी कि अमाडो ने हमारे प्यारे कावाकी के जो लिमिटर्स हटा दिए थे एंड हमारे कावाकी को फुल पोटेंशियल में छोड़ दिया था जूरा से लड़ने के लिए। एंड बोरुटो की हेल्प करके हमारे कावाकी ने जूरा से लड़ाई करी एंड ये दोनों वापस आ गए थे। बट हाँ यहाँ पर अभी भी एक कैच है एंड दैट थिंग इज कि कावाकी अभी ऑफ लिमिटर्स नहीं हुआ। मतलब अभी भी उसकी कुछ पोटेंशियल बची है जो कि वो आगे चल के अनलॉक कर सकता है अमाडो के थ्रू। यानी कि अभी भी कावाकी अपने पीक पर नहीं पहुंचा। एंड यू नो व्हाट, इस टाइम वो अभी मतलब इस टाइम बोरुटो से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा कावाकी अगर कंपेयर किया जाए तो। क्योंकि इस टाइम हमारे कावाकी का डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है एंड अटैक पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जो कि अमाडो ने करा है जस्ट बिकॉज उसने बोला था। क्योंकि अगर अमाडो उसकी हेल्प नहीं करेगा तो वो उसकी बेटी को जिंदा नहीं करेगा। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर को हमें देखने के लिए मिलेगी जिसके बारे में आज मैं इस चैप्टर में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई जैसे आप लोगों ने लास्ट चैप्टर देखा होगा उसी के बारे में ज़रा सी बात कर लेते हैं। तो भाई लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि हमारी एडा को पता चल गया है कि हमारी सारडा और सुमिरे उसकी पावर से अफेक्टेड नहीं है। और ऐसा होने का मेन रीज़न यही है क्योंकि एडा के सामने ये दोनों बोरुटो के बारे में बात कर रहे थे। एंड ये पता चलते ही हमारी एडा ने जैसे इस बात का खुलासा किया हमारी सारडा ने अपनी मांगेक्यू शारिंगान एक्टिव कर ली अटैक करने के लिए। बट हाँ ये इसकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि सामने बैठा था डेमन जो कि आते ही इन दोनों की गुद्दी पकड़ लेता है। बट पॉइंट यही है कि अच्छा हुआ डेमन ने इन दोनों की गुद्दी पकड़ ली, क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करता तो फिर सारडा अगर अपने मांगेक्यू शारिंगान को यूज़ करती डेमन के अगेंस्ट तो भाई वो अटैक सारडा के ऊपर ही लॉन्च हो जाता। क्योंकि कोई टाइप का गेंजुत्सु निंजुत्सु फिजिकल अटैक कुछ भी वर्क नहीं करता डेमन के अगेंस्ट। और सारडा उस लेवल पर नहीं है कि वो उसके अगेंस्ट कुछ कर पाए। सो ऑब्वियसली डेमन ने उसे बचा लिया। एंड इस पॉइंट के बाद से हमारा ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारा डेमन बोल रहा होता है कि सारडा और सुमिरे तुम दोनों देख रही हो ना कि मैं आखिर कहाँ स्टैंड करता हूँ। मैं चाहूँ तो पल भर में तुम्हें खत्म कर दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यानी जब तक तुम्हें फील होगा कि तुम मर चुके हो तब तक तुम्हारी लाशें यहाँ पड़ी होंगी। और हाँ भाई ये एग्जैक्ट वर्ड्स है हमारे डेमन के। मतलब उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई तुम हो कौन। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोगों को पता है कि डेमन चाहता तो पल भर में इनकी गुद्दी उड़ा सकता था, पर अभी तक इसने कुछ नहीं किया। मतलब इवन उसने 1 सेकंड भी कुछ नहीं किया। सो ऑब्वियसली देयर इज अ रीजन। एंड इस बात को फिगर आउट करके हमारी सारडा बोल रही होती है कि तू हमें मारेगा नहीं। एंड यहाँ पर हमारी जो एडा है वो बोलने लगती है, मतलब अपनी बात बता रही होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दोनों उत्सुकी नहीं हो, स्टिल तुम लोग मेरी पावर को काउंटर कर रहे हो, मेरी ओमनीपोटेंट को काउंटर कर रहे हो एंड इवन मेरी चार्मिंग एबिलिटी को भी काउंटर कर रहे हो। एंड ऐसा होने के सिर्फ 2 ही चांसेस थे, या तो तुम मेरे ब्लड रिलेटिव होते या तो तुम ओत्सुजुकी होते, जिनमें से तुम दोनों में से कुछ भी नहीं हो। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारी सारडा और सुमिरे को ये लगता था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों के दोनों बोरुटो के पीछे पागल हैं। बट हमारी एडा एक एडमिट करती है कि नहीं, अगर ऐसी बात होती तो विलेज में ऐसी हज़ारों लड़कियां हैं जो बोरुटो के पीछे पागल हैं और कावाकी के पीछे पागल है। तो ये तो रीज़न नहीं है ऑब्वियसली। एंड यहाँ पर हमारी एडा रिवील करती है ऐसा होने का मेन चांस और मेन प्रोबेबिलिटी क्या है। और वो ये है कि जैसे ओमनीपोटेंस कास्ट हुआ था सेम वैसे ही जब एडा और सुमिरे वगैरह ये लोग जब बहुत पहले एक बारी बेड पे लेट के बात कर रहे थे एंड उस टाइम हमारी सारडा ने इस बात का जिक्र किया था कि काश हम तीनों अच्छे दोस्त मतलब एक नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह रह पाते, तो शायद उस टाइम दोबारा से ओमनीपोटेंस कास्ट हो गया हो। एंड उस टाइम ये एक्सेप्शनल केस बन गया हो जहाँ पर हमारी एडा ने खुद की कॉन्शियस माइंड से ये सारी की सारी विशेष रखी हूँ कि इन दोनों के ऊपर ही पावर चार्मिंग एबिलिटी वर्क ना करे। एंड ऐसा हुआ। बट जहाँ तक मुझे याद है कि ये सारी चीज़ें जो है मतलब सारडा का उसकी पावर से इम्यून होना ये बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से है। मतलब बहुत पहले से लाइक जब पहली बार हमारी एडा को सारडा और सुमिरे ने देखा था तब भी उन्हें फील नहीं हुआ था कुछ। सो ऑब्वियसली स्टार्टिंग से है, जब वो एडा को नहीं भी जानते थे तब से। सो ऑब्वियसली या तो ये एडा ने और पहले से सोच रखा था कि उसे बस कोई फ्रेंड चाहिए जो रियल हो। सो हाँ ये मतलब पहले से है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी कुछ ना कुछ लूप होल है, एडा समझ नहीं पा रही। एंड बट हाँ यहाँ पर जहाँ तक एडा ने बताया कि वो एक्सेप्शनल केस एडा की वजह से ही है,
तो हाँ, ये माना जा सकता है कि हाँ, ये सब कुछ एडा के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। एडा ने जो सोचा है ये उसी का फल है। एंड इस टाइम जो हमारी एडा है वो सुमिरे और साराडा को ये दोनों बातें, ये सारी की सारी बातें बता रही है कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है। शायद इसमें एडा ने अपनी ही कॉन्शियसनेस से सारी चीज़ें करी हैं एंड इसी के थ्रू ये दोनों इनविंसिबल है इस चीज़ से। एंड इस टाइम ये दोनों मतलब हमारी साराडा सुमिरे का हाथ पकड़ती है और दौड़ने लगती है एडा की तरफ। एंड इस टाइम हमारा डेमन ये सारी चीज़ें देख रहा है कि दौड़ के जा रही है एडा के पास। बट हाँ, डेमन जानता है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते एडा के साथ जाके, मतलब एडा के ऊपर अटैक तो नहीं करने वाले ऑब्वियसली। तो हाँ, ये जाने देता है एंड ये दोनों जाते ही उसको हग कर लेती हैं लाइक हेल मैन। एंड यहाँ पर हमारी साराडा समझा रही होती है हमारी एडा को कि ये मेरा तरीका है अपनी दोस्ती दिखाने का, कि मैं तो तेरे को अपना कैसा दोस्त समझती हूँ, तुझे कहाँ स्टैंड आउट करती हूँ, मतलब क्या रखती हूँ, मतलब वो सारी बातें बता रही है। एंड ये दोनों के दोनों इसे धीरे धीरे करके हक कर लेते हैं एंड एडा भी ने हक कर लेते हैं। थोड़ी बात हो रही होती है मतलब दोस्ती के अकॉर्डिंग। बट हाँ, मेन चीज़ जो सोचने वाली बात है वो ये है कि भाई ये जो हमारी साराडा है वो घंटा भी एडा को अपनी फ्रेंड नहीं मानती, मतलब बिकॉज अभी भी डेमन और एडा पूरे विलेज के लिए थ्रेट है। और अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा कुछ होता है कि जूरा अटैक करने आ गया एडा के लिए, या मामूशी वगैरह जो अटैक करना चाहता है एडा पे वो आ जाए, ठीक है, एंड उस टाइम ऑप्शन हो हमारे साराडा के पास या तो बोरुटो को बचाए या तो एडा को, तो ऑब्वियसली शी इज गोना चूज बोरुटो। और जो भी हो जाए वो बोरुटो को ही चूज़ करेगी, या फिर मतलब ऑब्वियसली वो एडा की उतनी अच्छी भी दोस्त नहीं है। मतलब अगर चूज़ करने के लिए मिला जाए इसे विलेज और एडा, सो शी इज़ गोना चूज़ विलेज। बट जिस टाइम हमारी एडा को हमारी साराडा ने हक किया है, हमारा साराडा क्या बोल रही है कि यार दोस्ती जो होती है इसमें ना हमें एक दूसरे के ऊपर जान निछावर कर देनी चाहिए। मतलब अगर कोई तुम्हें मारने की ट्राई कर रहा है तो तुम्हें एज अ दोस्त होने का फ़र्ज़ निभाते हुए वो वार अपने ऊपर ले लेना चाहिए, और ये भी दोस्ती का एक थ्रिल है। बट वी नो कि ऐसा कुछ नहीं है। एडा मर रही होगी तो 1 घंटा पूछेंगे भी नहीं। हाँ, मतलब पूछ सकते हैं अगर इनकी बॉन्डिंग और थोड़ी सी अच्छी हो जाए तो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक तो नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जानते हैं, मतलब एडा, सुमिरे, डेमन, सारे के सारे बंदे जानते हैं कि किसने रोल स्विच करे हैं बोरुटो कावाकी के। तो मतलब दे नो कि भाई कौन कौन गलत कर रहा है, और एडा के ऊपर भाई इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकता कोई। एंड यहाँ पर हमारी एडा इन दोनों को मेरी प्रीशियस फ्रेंड्स कह के रिजेंबल कर रही होती है एंड इन दोनों को हक कर लेती है ऑब्वियसली। बस इतना सा है सीन इनका। एंड यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा काशिन, koji, इनोजिन, हमारा बोरुटो, तीनों के तीनों हाइड आउट पे बैठे हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो काशिन koji है उसने अपनी पूरी प्रेजेंस की एबिलिटी का यूज़ करके पता लगाया है कि मामूशी अब नेक्स्ट अटैक करने वाला है कोनोहा में। एंड मामूशी इज़ द वन जिसके पास एक बहुत ब्रोकन एबिलिटी है, एंड उसकी एबिलिटी भी हमारे काशिन koji ने देख ली है एंड ही इज़ ट्राइंग टू टेल एवरीवन कि आखिर वो एबिलिटी है क्या, ठीक है। तो इस टाइम हमारा इनोजिन शिकामारू के साथ कॉन्टैक्ट में भी है। सो हाँ, शिकामारू भी ये सारी बातें सुन रहा है। तो हाँ, हमारा काशिन koji समझा रहा होता है कि आखिर पावर क्या है। पावर है शैडो क्लोन लाइक हेल, मतलब बंदा अपने आप को स्प्लिट कर सकता है, डबल हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है। लाइक वो इतनी इन्फिनिट बड़ी आर्मी बना सकता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। और यहाँ पर हमारा बोरुटो सामा पूछता है कि अच्छा तो क्या ये शैडो क्लोन जैसा है, तो हमारा काशिन koji कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये स्प्लिट है, इसमें शैडो क्लोन जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि शैडो क्लोन में एक रियल बॉडी होती है और बाकी सारी क्लोन्स होते हैं, बट इसमें सारी की सारी बॉडी ही रियल है। एंड सोचने वाली बात यह है कि इसमें एक खामी है, मतलब हमारे लिए थोड़ा हार्ड होने वाला है इससे लड़ना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी जो पावर है स्प्लिट होने की, इसमें इसी को एडवांटेज है। मतलब अगर ये स्प्लिट होता है अपने आप को तो इसकी जो पावर्स हैं वो उतनी ही रहने वाली हैं, इसका जो अटैकिंग पावर है वो उतना ही रहने वाला है, इसका जो चक्रा है वो भी उतना ही रहने वाला है। मतलब अगर इसके पास 100 चक्रा पॉइंट्स हैं और इसने 10,000 शैडो क्लोन्स बना दिए तो एवरीवन हैव 100 चक्रा पॉइंट्स, मतलब लाइक एपिक मैन। एंड यहाँ पर हमारा शिकामारू इस बात को सुनता है एंड शिकामारू समझ गया कि भाई ये कितनी बड़ी पावर है, मतलब ऐसा करके ये बंदा क्या ही कर सकता है। एंड ये शॉक हो जाता है एंड पूछता है कि क्या भाई मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ ये ऐसा आने वाला है। फिर हमारा काजिन koji बताता है कि एवरी जुत्सु है वह वीकनेस, जो कि हमारे लॉर्ड इताची सामा का डायलॉग है। सो हाँ, मतलब यही बात हो रही होती है कि हाँ इस जुत्सु की भी, इस पावर की भी, इस शिनजुत्सु की भी एक ड्रॉबैक है, जो कि ये है कि जितनी बार भी वो स्प्लिट होगा उसकी जो IQ है और जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा ईजी होते जाएंगे। मतलब उसका जो IQ है वो गिरता जाएगा, ठीक है। जिस रेट से वो अपने आप को डिवाइड करेगा उतना उसका IQ गिरता जाएगा, मतलब वो थोड़ा फूल होता जाएगा, ठीक है। एंड जो उसकी मूवमेंट्स होंगे और वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते जाएंगे। अगर उसने अपने आप को 100-200 बना दिया ना तो कोई नॉर्मल शिनोबी भी, कोई बच्चा भी उसे हरा के चला जाएगा, ऐसा रहेगा। मतलब वो
वो जानवर बन जाएगा, ठीक है, वो सोच नहीं पाएगा कुछ भी। फिर ये लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि हाँ भाई फिर तो बहुत आसान है, हम लोग इसको कभी भी जैसे ही ज़्यादा स्प्लिट हो जाएगा हम इसे ख़त्म कर देंगे। पर फिर हमारा जो ये जिराया है, मतलब जिराया का जो क्लोन है काशिन कोजी, वो बता रहा होता है कि अगर तुम्हें उसे ख़त्म करना है, किसी भी सिंगल बॉडी को भी उसकी ख़त्म करना है, तो उसकी आँखें क्रश कर देना, मतलब आँखों का चकनाचूर कर देना, ठीक है। एंड फिर इसके बाद हमारा जिराया मतलब काशिन कोजी वापस से समझा रहा होता है कि अगर तुम इसको कम करते जाओगे, मान लो इसने 100 अपने क्लोन्स बना दिए एंड तुमने एक को ख़त्म किया, सो हाँ जो इसकी अब 99 बॉडीज़ है वो अपना IQ वापस से थोड़ा बढ़ा लेंगी। और ऐसे करते 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 जब वो अपनी वापस सिंगल 1 बॉडी पे पहुंचेगा, सो हाँ उसकी IQ वापस से पूरी हो जाएगी एंड उसकी जो स्ट्रेंथ है वो उतनी ही रहेगी जो उतनी रहती है एंड चाकरा भी उतना ही रहेगा। सो मतलब हाँ ऐसा है, जितना हम इसे कम करेंगे उतना ज़्यादा हार्ड है, जितना इसे बढ़ने देंगे वो भी हमारे विलेज के लिए हार्ड है। फिर हमारा शिकामारू इस बात को फिगर आउट करता है एंड बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हमें एक नॉर्मल नंबर के रेंज के बीच में से रखना है कि ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल भी ना हो एंड ये फुल भी रहे, है ना। तो हमारा जिराया का क्लोन काशिन कोजी बोलता है कि हाँ भाई ऐसी ही बात है, हमें इसे एक 20 से 30 के रेंज में रखना पड़ेगा, मतलब इतने क्लोन्स रहने चाहिए इसके, तो हाँ हम इसे बहुत आसान से टैकल कर लेंगे। पर अगर हमने इसके क्लोन्स को कम किया तो फिर ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा हार्ड होगा। एंड अगर हमें इसके नंबर्स को बढ़ने दिया तो हाँ उनकी स्ट्रेंथ भी बराबर होगी, जो कि बहुत ज़्यादा गलत होगा। मैं तुम्हें एक पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि इस बंदे ने अपने 1 लाख क्लोन्स बना दिए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और अगर इसने ऐसा कर दिया ना, तो ये जो पूरा हमारी कोनोहा की वॉल है जो कि कोनोहा को बचाती है ना, वो इससे अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ से, क्योंकि स्ट्रेंथ तो इनकी कम नहीं हो रही एंड इसके 1 लाख क्लोन्स बन गए हैं, तो उसके हिसाब से ये उस वॉल को आसानी से तोड़ देगा। हेल मतलब ऐसे धक्का दे के तोड़ देंगे ये 1 लाख। एंड अगर ये कम पड़ता है तो ये 1 करोड़ बना देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बराबर ही है एंड ये जानवर बन चुके होंगे भाई। एंड यहाँ पर हमारा शिकामारू एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा क्या होगा अगर हम इसे मारना तो चाहते हैं, बट अगर ये लड़ने आए एंड इसने अपने सारे क्लोन्स यहाँ भेज दिए, सारे के सारे स्प्लिट बॉडीज यहाँ भेज दिए, और इसका जो एक मेन बॉडी है वो इसने जहाँ पे ये हाइड आउट है इनका वहीं पे छोड़ दिया। सो ऐसे में हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमने इन्हें ख़त्म कर दिया तो वापस भेज देगा, फिर हमने ख़त्म कर दिया तो ये वापस भेज देगा कुछ कुछ क्लोन्स करके, एंड वो अपने आप को कॉपी करते रहेंगे। फिर हमारा जो ये जिराया है काशिन कोजी, वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जैसे अपने आप को ज़्यादा स्प्लिट करता है तो इसकी जो बाकी सारी बॉडीज़ हैं और अकेली बॉडी है, वो अकेली बॉडी इनकी सारी बॉडीज़ के पास ही रहने की कोशिश करेगी। मतलब जैसे जो कुत्ते होते हैं ना वो झुंड में अटैक करते हैं, सो वैसा ही होगा। मतलब ये कुत्ते जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे ये अपने झुंड में ही रहना पसंद करेंगे, मतलब अकेले नहीं होंगे। एंड यहाँ पर हमारा इनोजिन उठ खड़ा होता है और पूछता है कि अच्छा ठीक है भाई, पर आखिर हमें ये सारी की सारी जो फाइट होने वाली है इसको कोनोहा में क्यों लड़ना है, मतलब कोनोहा में लड़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी ना, क्योंकि हमें नॉर्मल सिविलियंस को भी प्रोटेक्ट करना है वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा हार्ड होने वाला है हमारे लिए। पर हमारा जिराया एक अच्छा आंसर देता है और एंड हमारा जिराया कहता है कि देख इस चीज़ का मेन रीज़न यही है हमारा जूरा, क्योंकि अगर हमने यहाँ से अलग मतलब कोनोहा से अलग कहीं और फाइट करी तो जूरा आ जाएगा एंड जूरा सब खत्म कर देगा एंड हमें ख़त्म कर देगा पर अगर ये फाइट कोनोहा में होती है जिसकी ये बहुत ज़्यादा इज्जत करता है हमारा जूरा, क्योंकि वो धीरे धीरे इंसानों का नेचर और लव समझ रहा है एंड उसे अब कोनोहा अच्छा लगने लगा है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे कम से कम डिस्ट्रक्शन करना चाहता है। एंड ऑब्वियसली मामूशी भी उसका ही मतलब नीचे का सबऑर्डिनेट है, तो मामूशी भी कम से कम ही खतरा करेगा हमारे कोनोहा को। एंड भले ही उसके नंबर ज़्यादा बढ़ जाए, ये कम ही मतलब खतरा करेगा, भले इसका IQ 0 हो जाए, पर ये अपने मालिक की बात कभी टालेगा नहीं। एंड यहाँ पर हमारा शिकामारू बोलता है कि हाँ भाई जिराया तू मतलब काशिन कोजी तू बात तो बिल्कुल सही कर रहा है कि हमारे जूरा को हमारा कोनोहा पसंद आ रहा है एंड इस चीज़ का रीज़न है। एंड वो रीज़न क्या है, ये बंदा कहाँ है भाई, अभी कोनोहा में बैठ के ये खा पी रहा है भाई, चाय पी रहा है भाई ये बंदा और हमारे शिकामारू ने हर किसी को ऑर्डर दे रखा है, इवन पुलिस फोर्स सबको ऑर्डर दे रखा है कि जूरा जहाँ दिख जाए उस पर कोई एक्शन मत लेना, उसे जीने दो, उसे जो करना है करने दो। क्योंकि और वैसे भी जूरा एक बहुत अच्छा बंदा है भाई, मतलब अगर ये कुछ खा पी रहा है ना तो इज्जत से पैसे देता है और जाता है, कुछ लड़ाई झगड़े नहीं करता, ठीक है, कि तू जानता नहीं है क्या कौन हूँ मैं, मतलब ऐसी हरकतें नहीं करता है। ये बंदा इज्जत से आता है, खाता है, पीता है, जाता है। एंड फिर हमारा काशिन कोजी यही बात बता रहा होता है कि हाँ इसी रीज़न की वजह से अगर मामूशी आता है तो वो हमारे कोनोहा पे ज़्यादा हार्म नहीं करेगा, भले ही उसका IQ कम हो जाए, वो बहुत सारे में डिवाइड हो जाए, बट स्टिल वो कम से कम हार्म करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने सुपीरियर की बात कभी टालेगा नहीं। एंड दूसरी बात जो इसका एम है एडा को खाना, वो भी इसका एम है, तो हाँ वो ऑब्वियसली यहाँ आएगा एंड लड़ेगा ज़रूर। एंड यहाँ पर हमारे काशिन कोजी ने बहुत सारा फ्यूचर देखा है, जिसमें से उसने एक जुत्सु भी देखा है हमारे इनोजिन के लिए, एंड इसीलिए तो इसको बैठा के रखा है। इनोजिन के लिए हमारे काशिन कोजी के पास एक बहुत अच्छा जुत्सु है जो कि हमारा इनोजिन अब सीखेगा। एंड इसी बारे में हमारा जिराया यानी कि हमारा काशिन कोजी बता रहा होता है कि इनोजिन तेरे एक जुत्सु है जो कि तेरे जो माइंड ट्रांसफर जुत्सु है उसके साथ बैकवर्ड इम्प्लाइज होता है, मतलब
मुझे समझ नहीं आया आखिर क्या बोला इसने, ठीक है, बट हाँ ठीक है, कुछ ऐसा ही वर्क करता है एंड इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड यही बंदा है जो इसे सीख के अच्छे तरीके से मास्टर कर सकता है। एंड इसके लिए हमारे जिराय ने इसे दिए हैं 2 दिन, क्योंकि 2 दिन के अंदर हमारा मामूशी अटैक करने वाला है। लाइक हेल भाई, एंड इनोजिन कह रहा है कि 2 दिन में कैसे सीखूंगा मैं। तो यहाँ पर हमारा जिराया उसकी दुखती नस पे हाथ रखता है एंड बोलता है कि तुझे हिमावारी को नहीं बचाना क्या, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ देखी है जिसमें अगर तू इसे नहीं सीख पाया, इस जुत्सु को यूज़ नहीं करा, तो मामूशी के अगेंस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खोने के लिए मिल सकती हैं। एंड यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा है हिमावारी की तरफ। एंड यहाँ पर इनोजिन क्या बोलता है कि 2 दिन तो बहुत ज़्यादा है, मैं अब 1 दिन के अंदर इस चीज़ को सीखने वाला हूँ। तो हाँ मतलब ऑब्वियसली भाई तू किसके सामने बोल रहा है भाई, यहाँ पे लॉर्ड बोरुटो, भाई बोरुटो उचिहा बैठा है भाई उस थ्रोन पे। लाइक है भाई तू किसके सामने उसकी बहन के बारे में बोल रहा है। यहाँ से दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे होते हैं, हमारे अमाडो जो है हमारा, वो देख रहा है फुटेज किस चीज़ की, जब बोरुटो और कावाकी मिलके हमारे जूरा से फाइट कर रहे थे एंड जूरा का हाथ वाथ कट गया था, बट स्टिल उसने अपने आप को रीग्रो किया ट्री वी बुला के अपना, ठीक है, डिवाइन ट्री बुला के। सो हाँ उसी चीज़ को रिक्लिप्स को देख रहा होता है एंड यहाँ पर हमारा अमाडो पॉइंट आउट कर रहा होता है कि देख कावाकी, यहाँ पे जो इसने ट्री का यूज़ किया है वो डिवाइन ट्री है, कोई गलती नहीं है, ये पक्का डिवाइन ट्री है जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है ना कि ये बंदा जिस हिसाब से फाइट कर रहा है ये वो, तो ये बंदा अमर है, जूरा इज़ इमॉर्टल, ऐसा क्लियर स्टेटमेंट हमारे आमाडो ने दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये बंदा मर ही नहीं रहा है, ये बंदा इन 2 के सामने खड़ा था एंड इवन बिल्कुल राजा की तरह इस पेड़ के ऊपर बैठ गया था। सो ऑब्वियसली ही नोज कि अगर इसे मरने वाला टाइम आया तो अपने आप को बचा सकता है, बस ये धीरे धीरे डैमेजेस टेक कर रहा है क्योंकि इसे बात करनी थी उस टाइम। एंड यहाँ पर हमारा कावाकी बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने जब इससे फाइट करी थी ना तो मेरे अंदर से मुझे लगा था कि मैं इसे मार सकता हूँ, ये मरेगा ज़रूर मेरे ही हाथों, पर बात यह है ना कि अगर मैं इसे मारना चाहूँ तो मेरे को थोड़ी सी और स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब थोड़ा और स्ट्रांग बनना पड़ेगा मुझे, जो कि तू करेगा। एंड यहाँ पर हमारा जो ये अमाडो है वो मना करता है कि नहीं नहीं भाई मैं नहीं कर सकता अब इसके ऊपर स्ट्रेंथ, क्योंकि जिस बॉडी में अभी तू है वो तेरी लिमिट्स के ऊपर है, ठीक है, मतलब इस लिमिट्स के बाद तू और ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि तेरी बॉडी संभाल नहीं पाएगी। बट यहाँ पर हमारा कावाकी क्या करता है, इसको गुद्दी से पकड़ के उठा देता है। लाइक मतलब क्या चल रहा है भाई, अमाडो को पिछली बार भी इसने उठा दिया था, अभी इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारी डेमन ने सारड और सुमिरे की गुद्दी पकड़ ली थी भाई, मतलब क्या चल रहा है। एंड अमाडो को गर्दन से उठाने के बाद हमारा जो कावाकी है वो बोलता है कि देख मैं अभी के अभी तेरी गर्दन टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि तू अपनी बेटी को जिंदा कर। एंड अगर तू उसे जिंदा करना चाहता है तो ऑब्वियसली तुझे मेरा सपोर्ट चाहिए, और मैं तुझे तब सपोर्ट दूंगा जब तू मुझे सपोर्ट देगा मेरे दुश्मनों को मारने के लिए, जो कि अभी प्रेफरेंस में जूरा है। एंड फिर हमारा जो आमाडो है वो बोलता है कि देख भाई मैंने जैसा पहले तेरे को बताया मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तो अभी लिमिट्स पर आ चुका है, अगर इससे ज़्यादा मैंने तेरे को पावर दी तो तेरी बॉडी आपस में ही क्रैश आउट कर जाएगी। एंड इसके बाद हमारा कावाकी बोलता है कि देख मैंने जो तेरे को बात बताई मेरे को मजबूर मत कर कि मैं इसे दोबारा बोलूँ, ठीक है, मैंने जो कह दी सो कह दी, अब तू मेरे को पावर्स बना के देगा, मेरी पावर्स बढ़ा दे। एंड यही बात है। एंड वापस से सीन शिफ्ट होता है। एंड अगर तुम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि कोनोहामारू को इंटेरोगेट किया जा रहा है एंड ये बंदा उसको इंटेरोगेट कर रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको इंटेरोगेट किया जा रहा है बोरुटो के बारे में कि आखिर बोरुटो को किसने छुड़ाया था लास्ट टाइम। एंड जो कोड था वो तो कुछ ही लोगों को पता था, एंड उसके बाद भी वो चला गया था, मतलब आखिर उसके हाथ कैसे खुल गए थे, आखिर कोई तो है जो बोरुटो की हेल्प कर रहा है। एंड यहाँ पर हमारा जो कोनोहामारू है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि नहीं नहीं भाई मैं हमेशा से उससे अलग ही रहा हूँ। एंड लास्ट टाइम भी जब मैंने उसे देखा था तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस बताई थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। एंड उसका जब इंटरोगेशन हो रहा था तो मैं इंटरोगेशन ले रहा था उसका, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। जिसके बाद ये बुद्धा बोलता है कि नहीं नहीं भाई ये सारी चीज़ें कोई प्रूफ नहीं है कि तू ठीक है, दूध का धुला नहीं है तू। एंड इसके बाद हमारा जो कोनोहामारू है वो एक बात कहता है जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा दिक्कत में आ सकता था, जो कि ये बोलता है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ने तो हमारे बोरुटो की इमेज बदल दी है, क्योंकि कई बार उसने देखा था, मतलब बोरुटो से वो कई बार मिला है। सो ही नोज़ कि बोरुटो, मतलब जो अभी नया वाला बोरुटो है, मतलब चेंज होने के बाद अभी तो सबकी नज़रों में वो कावाकी है ना बोरुटो। सो हाँ, तो इस टाइम जो बोरुटो है वो थोड़ा बदल चुका है एंड बोरुटो अच्छा इंसान है, मतलब पब्लिकली उसकी फिगर बदली गई है। एंड ये सुनकर ये जो आदमी है वो बोलता है कि अच्छा मैं समझ गया, तू 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 हमारे बीच का दोगला आदमी नहीं है, तू पता है क्या है, तू है एक नासमझ आदमी जिसके पास दिमाग की कमी है एंड तुझे कुछ पता नहीं है। एंड यही बात है। एंड ऑब्वियसली इस बात की वजह से अब बंदा हमारा कोनोहामारू बच भी गया है,
मतलब सस्पेक्ट्स के दायरे से हट गया है अब। एंड यहाँ पर अचानक से हमारे कोनोहामारू के साथ कोई कांटेक्ट बैठाता है एंड उसे बोल रहा होता है कि कोनोहामारू अपने ऐसे रिएक्शन मत दियो ताकि किसी और को पता चल जाए कि आखिर मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा कोनोहामारू शांति से सारी की सारी बातें सुन रहा होता है एंड हमारा जो दूसरा बंदा है जो इससे बात कर रहा है वो है शिकामारू, जो कि बताता है कि देख भाई, बोरुटो को भागने में मैंने हेल्प करी थी। हाँ मतलब मैंने ही उसे भगाने में हेल्प करी थी एंड मतलब उसका जो पासवर्ड वगैरह खोला था वो मैंने करा था मित्सुकी से बोल के, मित्सुकी के स्नेक के थ्रू ये सब हुआ था। एंड मतलब ये सारी बातें बता रहा होता है एंड इस टाइम हमारा साई भी इधर खड़ा है, जो कि कोनोहामारू की हल्की सी जो उसका चेहरा हिला ना, कि मतलब जब उसने सुना कि शिकामारू ने ही ये सब कुछ किया है, कोनोहामारू को जब चेहरे पे हल्का सा रिएक्शन आया उसे हमारे साई ने देख लिया है। एंड साई अब धीरे धीरे समझ चुका है कि क्या सीन हो रहा है। एंड यहाँ पर हमारा कोनोहामारू पूछ रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों करा यार तूने, मतलब आखिर तो क्यों ही उस ट्रेटर को बचाना चाह रहा था शिकामारू। जिसके बाद हमारा कोनोहामारू को हमारा शिकामारू बोल रहा होता है कि देख भाई, इसका जो जवाब है वो तू जानता है, आखिर ऐसा क्यों है। एंड यहाँ पर हमारे कोनोहामारू को फ्लैशबैक आ रहे होते हैं कि हाँ मतलब बोरुटो ने उसकी काफ़ी हेल्प करी है, मतलब जब अभी फाइट हुई थी वो सैंड विलेज के साइड तब भी हमारे वो कोनोहामारू की हेल्प करी थी बोरुटो ने, उसे बचाया था काफ़ी बार। सो हाँ ऑब्वियसली बोरुटो अच्छा इंसान है और उसकी पब्लिक फिगर बदली गई है। एंड यहाँ पर हमारा शिकामारू बोल रहा होता है कि ये बस कुछ समय की बात है जब तक इन लोगों को पता चलने वाला है कि ये सारी चीज़ें मैंने ही करी थी, मैंने ही बोरुटो को बचाया था। एंड मेन बात यह है कि मैं यहाँ पर तेरे से बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मतलब हमारी पूरी टीम को यानी बोरुटो वगैरह हम सबको तेरी हेल्प चाहिए, मुझे मतलब हमें तेरी स्ट्रेंथ चाहिए और तू अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ देना चाहता है तो ये पूरा का पूरा तेरे ऊपर ऑप्शन है, क्योंकि हम तेरे से बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट हाँ मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर तू मुझ पर यानी कि शिकामारू पे भरोसा करता है तो ऑब्वियसली तू इन पे भी एक बारी करके देख। एंड यहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है वहीं पर जहाँ पर एडा, सुमिरे, साराडा, डेमन बैठे थे एंड वहाँ पर हमारे सुमिरे बोल रहे होते हैं कि अब मुझे वापस से अमाडो के पास जाना है, मतलब जो काम वगैरह वो करती है ठीक है रिसर्च वगैरह के वो ही करना है, साइंटिफिक रिसर्च वाले। एंड उसके लिए जा रही होती है, हमारे साराडा ट्राई करती है कि मैं भी उसके साथ निकल जाऊँ एंड वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं भी आज तेरे साथ चलती हूँ सुमिरे। एंड बट यहाँ पर हमारी एडा आती है एंड हमारी साराडा को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। बट इसके बाद हमारी सुमिरे निकल जाती है, कहती है अच्छा ठीक है भाई तुम दोनों अपना कंटिन्यू करो मैं जा रही हूँ। एंड साराडा अपने ट्राई करती है कि सुमिरे उसे भी ले चले, बट हाँ सुमिरे छोड़ती है और जाती है, वरना उसका जाना भी कैंसिल हो जाता बाहर निकलना। एंड वो बाहर जैसी निकलती है हमारा बोरुटो वहीं पे खड़ा है। एंड जैसे ही हमारा बोरुटो यहाँ पे खड़ा है सुमिरे आगे बढ़ती है एंड बोरुटो बोलता है यो व्हाट्सअप। तो हमारे सुमिरे घूमती है एंड सुमिरे इजन थोड़ा सा शॉक में तो होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बोरुटो इतनी आसानी से देखने को लिए नहीं मिलता। एंड यहाँ पर हमारे सुमिरे को देखते ही हमारा बोरुटो अपनी तलवार निकालता है एंड उसकी तरफ करता है एंड बोलता है कि तू देख रही है ना इस तलवार को, इसमें थोड़ा सा डेंट लग गया है। एंड इस टाइम हमारा मित्सुकी भी ये सब कुछ देख रहा है ठीक है दूर से। एंड यहाँ पर जो डेंट है वो उसे दिखा रहा होता है कि देख भाई ये मेरे उचिहा स्वॉर्ड है जो कि सासके ने दी थी, ऐसा है। मैंने बस 1 सेकंड के लिए अपना गार्ड लेट डाउन किया एंड उतने में ही जो जूरा था उसने इसका खेल बजा दिया है। लाइक तेरे को ये निशान दिख रहा है ना, ये हो गया इस पे खेल। सो हमारा बोरुटो बोलता है कि मैं बस तेरे से ये चाहता हूँ कि तू बस मेरे इस जो स्वॉर्ड है इसको थोड़ा सा ठीक कर दे, जो भी है इसको, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है। बट हाँ तू इसको प्लीज़ ठीक कर दे, मुझे पता है तू कर लेगी। एंड हमारा बोरुटो इसे स्क्रोल देता है जिसमें कि एक तरीका लिखा है मतलब करने का, जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। मतलब ऑब्वियसली काशिन koji ने फ्यूचर में देखा है कि हमारी सुमिरे इस चीज़ सीखेगी एंड इस तलवार को ठीक करेगी एंड थोड़ा अपग्रेड भी करेगी। एंड इसी बारे में हमारी सुमिरे बोल रही होती है, इसको मतलब स्क्रोल को खोल के देखते हैं कि हाँ वो कर तो सकती है, बट हाँ अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो स्वॉर्ड जो है ये काफ़ी चेंज हो जाएगी। एंड वो हमारे बोरुटो से पूछ रही होती है कि अच्छा ठीक है अगर मैं ऐसा करूँगी तो ये थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो सकते हैं। जिसके बाद हमारा बोरुटो कुछ नहीं बोलता एंड अपनी तलवार दे देता है एंड हाँ ही इज सेइंग कि हाँ भाई तेरे को जो करना है तू कर। एंड यहाँ पर हमारी जो सुमिरे है वो बोल रही होती है कि अच्छा वो सब तो ठीक है मैं करने की पूरी ट्राई करूँगी अपनी तरफ से, बट हाँ प्लीज़ तू कोशिश करके मेरे को क्लास रैप मत बोला कर, मतलब सुमिरे नाम है मेरा तो प्लीज़ मेरे को सुमिरे बोला कर। तो हाँ हमारा बोरुटो भी ये बात सुन रहा होता है कि ठीक है भाई अब से बोल लूँगा यार। एंड दोबारा से सीन शिफ्ट होता है कहाँ पर, हमारा जो कोनोहा है एंड उसकी जो दीवारें हैं ना बड़ी बड़ी ऊंची वहाँ पे सीन शिफ्ट हुआ है। एंड कुछ दिनों बाद का सीन है जहाँ पर हमारा मामूशी जिंदा हो चुका, मतलब आ गया है अपने क्लोन्स के साथ। डैम भाई मतलब अब होगा युद्ध भाई। मेरे को तो लगा था कि जो 2 दिन हमारा इनोजन ट्रेनिंग करने वाला है वो भी हमें देखने के लिए मिलने वाला, बट नहीं। अब मैं समझ चुका हूँ कि जो जुत्सु है ना वो हमें बीच फाइट में ही जब इनो यूज़ करेगा इनोजन तब दिखाया जाएगा एंड तब बताया जाएगा कि आखिर क्या सीन है। एंड अब हम लोग जब मामूशी आ चुका है एडा को खाने के लिए तब हमें डेमन को भी फाइट करता हुआ देखने के लिए मिलने वाला है नेक्स्ट चैप्टर में, यानी 28 चैप्टर फाइट के ऊपर होने वाला है।